नाम लिख दीजिए अपना। कर पाठ के लिए भी आपको ही आमंत्रित कर रहे हैं। चंचल चितवन देखी, तन मन सुंदर देखा। चंचल चितवन देखी, तन मन सुंदर देखा। पर ये रूप तुम्हारा मुझको पागल कर देगा। बहुत बढ़िया, दिल घायल कर देगा, दिल घायल कर देगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला बंद करती हूँ। अधरों पे तेरे बहती है प्रेम भरी रसधार। कैसे दीवाना ना हो कोई, कैसे ना हो प्यार। रंगी तितली देखी, इंद्रधनुष भी देखा। रंगीन तितली देखी, इंद्रधनुष भी देखा। पर ये प्रेम तुम्हारा मुझको कायल कर देगा। बहुत बढ़िया, दिल घायल कर देगा, दिल घायल कर देगा। सातों स्वर सुंदर हैं तुमसे, तुमसे ही गतिमान। सातों स्वर सुंदर हैं तुमसे, तुमसे ही गतिमान। सारी पीड़ा हर लेती है तेरी एक मुस्कान। शीतल चांदनी देखी, गहरा सागर देखा। शीतल चांदनी देखी, गहरा सागर देखा। पर ये भाव तुम्हारा मुझको काजल कर देगा। बहुत बढ़िया, दिल घायल कर देगा। और आखिरी बार आप सभी को समर्पित करती हूँ। बालों को सहला जाती है आकर मंद बयार। लाती है हौले हौले वो भेजा तेरा प्यार। सारस तड़पन देखी, प्रेम पपीहा देखा। सारस तड़पन देखी, प्रेम पपीहा देखा। पर ये मौन तुम्हारा मुझको बादल कर देगा। दिल घायल कर देगा, दिल घायल कर देगा। और अगर समय हो तो पढ़ना चाहूंगी। अध्यक्ष से बस ऐसे ही है वो, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। इसका शीर्षक है आखिर तुम कब आओगे। आखिर पहली बार मैं पढ़ रही हूँ। पहले वो जो एक तस्वीर आती थी उस पे बहुत लिखा रहता था तुम कब आओगे। वो एक जमाना था, वो सीनरी बहुत चली थी, ये लड़की बैठी रहती थी और लिखा रहता था तुम कब आओगे। उसी का सोच लीजिए, वही सोच लीजिए मन में। तो आखिर तुम कब आओगे, ये जो अवसाद भरा हुआ है हृदय में, इसे कब मिटाओगे। आखिर तुम कब आओगे। डाली पर कोपले तो आती हैं, पर खुल के मुस्कुरा नहीं पाती। विछोह की तीव्र अग्नि में अक्सर झुलस जाती हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती है तुम्हारे होने का एहसास पाती है। अश्रु की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने देती।
तुम्हारे आने की आस को क्षण भर के लिए नहीं मरने देती। बरसों से खड़े हुए इस दरख्त को कब प्रेम से गले लगाओगे, आखिर तुम कब आओगे। वाह बहुत सुंदर। ये जो संवेग है ना, ज्वार भाटा से हो गए हैं। जो भी दुख दर्द मिला उसे हम ढो गए। तपती हुई रेत ने भी रोक ना पाए मेरे जज्बात। एक कोने में कैद थे, लिख डाले सारे ख्यालात। काश पहुंच जाए मेरे मन की आवाज़ और बता सकूं तुम्हें कि तुम ही हो मेरे कल और आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जागती रहती हैं आंखें अनवरत, न जाने कब समय ले करवट। अंधेरी पड़ी इस कुटिया में कब आकर तुम नेह का दीप जलाओगे, आखिर तुम कब आओगे। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। मन हुआ पढ़ने का तो ऐसे ऐसे पढ़ गोष्ठी में तो पढ़ा जाता है। बहुत सुंदर। ऐसे ही मैंने लिख दिया था, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सुंदर भावांश व्यक्ति ऋषि श्रीवास्तव जी। मैं तो आपको काफी देर से सुन रही हूँ और मुझे लगता है दिनों दिन निखार भी आ रहा है आपकी रचनाओं में भी और आपके प्रस्तुतिकरण में। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां तो बज जानी चाहिए। और आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में सिद्धार्थ जी की उपस्थिति है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए अपना कार्यपाठ करें। सभी अतिथिगणों को नमस्कार। मैं आज सारा समय नहीं लूँगा। एक तो कटाक्ष है वो पढ़ना चाहूँगा अपना। आशा करता हूँ आप लोग सबको अच्छा रहेगा। शीर्षक उसका है आपका बड़े बाबू को खत। बड़े बाबू बस तो पढ़ रहा हूँ। बड़े बाबू मैं इतना काम करा देना। एक फाइल पड़ी है मेरे घर में, तुम उसको पार लगा देना। एक फाइल पढ़ के बहुत सुंदर। तुम घुसखोरी के महादेव, तुम मक्कारी के महादेव, न मुझको आज दगा देना। बड़े बाबू मैं इतना काम करा देना। एक फाइल पड़ी है मेरे घर में, तुम उसको पार लगा देना। डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं कुछ कम, तुम में तिगड़म प्रचंडतम, कोई जुगाड़ लगवा देना। बड़े बाबू मैं इतना काम करा देना। एक फाइल पड़ी है मेरे घर में, तुम उसको पार लगा देना। चाहो तो ले लो सोना चांदी, चाहो तो ले लो कोई प्लॉट, चाहो तो ले लो सोना चांदी, चाहे तो ले लो कोई प्लॉट। गांधी की सेज लगा देना। बड़े बाबू मैं इतना काम करा देना। एक फाइल पड़ी है मेरे घर में, तुम उसको पार लगा देना। गांधी जी से है इतनी अर्ज मेरी सुन लो, है मेरी गर्ज मेरी सुन लो। थोड़ा चढ़ावा लग जाए और तो आगे भी चढ़वा देना। बड़े बाबू मैं इतना काम करा देना। एक फाइल पड़ी है मेरे घर में, तुम उसको पार लगा देना। बहुत बढ़िया। गांधी जी से इसका बहुत खूबसूरत। गांधी से बहुत बढ़िया। वही हम सब पकड़ और पढ़ लीजिए, एक सूरत। और पढ़ना चाहे तो और पढ़ लीजिए। हाँ, इतना बढ़िया सुनाते हो। इनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है। अच्छा, उसी में से पढ़ रहे हैं। मैं पहली बार सुन रही हूँ। बहुत अच्छा आपका। कटाक्ष बहुत। एक है कविता मन की बात। तो कभी किया है खुद से वार्तालाप, संवाद एक खूबसूरत तरीका, वो भी द्विपक्षीय। जानने को मिलते हैं कई राज वहाँ, खुलती है वक्त की कई हजार परतें, उम्र पड़ते हैं कई बहुमूल्य सवाल, मिलते हैं सही गलत के सारे जवाब, बुनने को मिलते हैं कई ख्वाब। सकारात्मकता को मिलती है एक अनछुई उड़ान, जहाँ हर वक्त होता है खुद के संग मनन करने का, खोजने का मौका देता है एक अनछुई नगर को, वो भी आता है वहाँ करने को मदद। इस धरती से उस पार पहुँचने को फकत तुम मग्न रहते हो सुनने को रेडियो पर मन की बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही
बढ़िया आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छा, व्यंग कटाक्ष जो भी कहे, लेकिन बस एक बात ये भी रहती कि हमारे हिंदू देवताओं का नाम इस व्यंग और कटाक्ष में जरूर आता है, किसी अन्य धर्मों के मसीहाओं का नाम उसमें नहीं सम्मिलित होता। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। और आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में आदरणीय श्री कृष्ण द्विवेदी दिजवेश जी की उपस्थिति में आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां तो बजाइए, तभी तो काव्य पाठ करने का मन बनता है। गर्मी आ जाती है। माँ शारदे को प्रणाम। आज की गोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय को प्रणाम, मुख्य अतिथि महोदया को प्रणाम, विशिष्ट अतिथि एवं उपस्थित सभी मित्रों के सामने कुछ छंद प्रस्तुत है। राही जी देखिएगा कि भाव हो विवेकानंद जैसे हृदयों में भरे, बंदनीय हर एक काम होना चाहिए। क्या और स्वार्थ की कुदृष्टि से बचाना अपने को नित्य, परमार्थ पत्रिका में नाम होना चाहिए। मातृभूमि वंदना की याद ही न आए कभी, ऐसा नहीं कोई ताम झाम होना चाहिए। और भूख प्यास पर ध्यान भले ही न जाए बंधु, किंतु इस देश को प्रणाम होना चाहिए। और कितने भी व्यस्त पल हो हमारे जीवन के, थोड़ा वक्त राष्ट्र के भी नाम होना चाहिए। और अपनी परंपराओं को न भूल जाएं हम, देश हित में दधीच काम होना चाहिए। तो लोक हित भावना भरी हो हृदयांतर में, स्वच्छ चारु चिंतन ललाम होना चाहिए। तो शिवाजी प्रताप हो हमारी प्रेरणा के स्रोत, रोज रोज उनको प्रणाम। और देखिए कि ज्ञान के प्रकाश को तारा जनमानस में, ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य रवि है। और काम को नकार वार सहते रहे अनेक, लोक जागरण में अमोल एक हवि है। एक एक आंगन में राम का दिखाया रूप, बसी हुई हृदयों में आज तक छवि है। तो ढूंढ लो भले ही सारे विश्व में कहीं भी, किंतु तुलसी समान कोई दूसरा नहीं। सूझ दी हो कोई जब राह नहीं जीवन में, तुलसी की जीवनी उतार गढ़ लीजिए। तन को तपा के घोर कठिनाइयों के ताप, जीने हेतु जिंदगी अमूल्य कढ़ लीजिए। तो उनकी रचित एक एक पंक्ति प्राप्त कर, ज्ञान के सुमेरु पर सहज चढ़ लीजिए। और राम का चरित्र जिसमें है विद्यमान बंधु, मानस अवश्य एक बार पढ़ लीजिए। मानस अवश्य एक बार पढ़ लीजिए। तो जीवन में कितनी कठोर कठिनाइयाँ हों, पांव लक्ष्य पथ से हटाना नहीं चाहिए। और ढोना नहीं आलस का बोझ अभिशाप लिए, जिंदगी कलंकों में बिताना नहीं चाहिए। श्रम सीढ़ियों पर नित्य चढ़ते ही जाना रहे, सुख साधनों के गीत गाना नहीं चाहिए। और भूखे रहें या कि सहे कष्ट उपवास, किंतु मातृभूमि प्रेम को भुलाना नहीं चाहिए। देश के लिए हो मर मिटने का चाव भरा, भारती का ऐसा हर लाल होना चाहिए। और स्वार्थ में न झुकता हो किसी के समक्ष कभी, स्वाभिमान युक्त नित्य भाल होना चाहिए। तो भूख हो अभाव कठिनाइयों का दौर भले, राष्ट्र हित प्रेम हर हाल होना चाहिए। तो वैसे तो अहिंसा की न राह कभी छोड़े, किंतु भारत के शत्रु हेतु काल होना चाहिए। और अंतिम है
कि वंशज हैं दानी से दधीच कुल वाले, हम देश हित प्राणों को गंवाना हमें आता है। और काल नेमी कपटी कलंकी क्रूर कलही से अस्त्र सेन तक्षक जलाना हमें आता है। तो देश के विरोधियों को याद दिलवाता रहूं, भाला भी प्रताप का चलाना हमें आता है। होकर सवार शत्रु वक्ष पर पांव धर अपना तिरंगा फहराना। मैं खुद कर लेती हूँ। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय ने किया। और जैसा कि राही जी कह रहे कि अब प्रतिभा को बुला लिया जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दोहे के माध्यम से खुद को आमंत्रित कर रही हूँ। बिना आमंत्रण के नहीं। बजे प्रशंसा बांसुरी या निंदा की बीन, बजे प्रशंसा बांसुरी या निंदा की बीन, अपनी धुन में ही सदा रहती हूँ मैं लीन, अपनी धुन में ही सदा रहती हूँ मैं लीन। इसी शब्दों के साथ मैं आज की संचालिका प्रतिभा को आमंत्रित करती हूँ। ये तो हो गई हंसने हंसाने की बात, क्योंकि मैं इस परिवार की बेटी हूँ, आप किसी की बहन, तो मुझे लगता है कि मेरा अधिकार बनता है कि थोड़ा मैं हंस लूँ, मुस्कुरा लूँ। और आगे बढ़ती हूँ, एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ शारदा को नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। कहती हूँ कि अहम वहम का भाव हृदय रख प्रीत निभाने वालों से, अहम वहम का भाव हृदय रख प्रीत निभाने वालों से, और डर लगता है अपनेपन का ढोंग नचाने वालों से। कि अहम वहम का भाव हृदय रख प्रीत निभाने वालों से, डर लगता है अपनेपन का ढोंग रचाने वालों से। और अंतरा पढ़ती हूँ, कहती हूँ कि तरह तरह के छल छंदों से पहले लोग रिझाते हैं, तरह तरह के छल छंदों से पहले लोग रिझाते हैं, जीवन के कोरे पृष्ठों पर अगणित भाव सजाते हैं, और स्वार्थ सिद्ध होते ही अक्सर आंख चुराने वालों से, डर लगता है अपनेपन का ढोंग रचाने वालों से। और दूसरा अंतरा इसका है, बस देखिएगा कि दया प्रेम करुणा ममता की अनुपम कथा सुनाते हैं, दया प्रेम करुणा ममता की अनुपम कथा सुनाते हैं, शब्दाडंबर से उर्तल में अपनी जगह बनाते हैं। दया प्रेम करुणा ममता की अनुपम कथा सुनाते हैं, शब्दाडंबर से उर्तल में अपनी जगह बनाते हैं, और भोली चितवन में उलझाकर, भोली चितवन में उलझाकर शूल चुभाने वालों से, डर लगता है अपनेपन का ढोंग रचाने वालों से। बहुत धन्यवाद। और अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ कि संबंधों की दीवारें जब सीलन में हो जाती हैं, संबंधों की दीवारें जब सीलन में हो जाती हैं, पुट्टी और पुताई दोनों ही बेबस हो जाती हैं। संबंधों की दीवारें जब सीलन में हो जाती हैं, पुट्टी और पुताई दोनों ही बेबस हो जाती हैं, और हंसते गाते जीवन से यूं रंग चुराने वालों से, डर लगता है अपनेपन का ढोंग रचाने वालों से, डर लगता है अपनेपन का ढोंग रचाने वालों से। और एक गीत अगर आप सभी की अनुमति हो तो पढ़ लूं। जी गाकर पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, कंठ अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा, अपने परिवार में कैसी शर्म कि गीत लिखती रहूं गुनगुनाती रहूं, गीत लिखती रहूं गुनगुनाती रहूं, राष्ट्र की वंदना मैं सुनाती रहूं, गीत लिखती रहूं गुनगुनाती रहूं, गीत लिखती रहूं गुनगुनाती रहूं, राष्ट्र की वंदना मैं सुनाती रहूं। मैं कुछ भी सुना लूं, सामाजिक सुना लूं, बेटियों पे सुना लूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं राष्ट्र की बात नहीं करती हूँ तो मेरा काव्य पाठ पूरा नहीं होता है। तब मैं ये गीत पढ़ने की अनुमति आप सबसे लिया था मैंने, कि बंद कह रही हूँ कि भारती भाल पर चांद तारे सजे, भारती भाल पर चांद तारे सजे,
पाव में पद प्रतिष्ठा के घुंघरू बजे, वाह। भारती भाल पर चांद तारे सजे, पाव में पद प्रतिष्ठा के घुंघरू बजे, और शौर्यता वीरता यूं रहे शीश पर, शौर्यता वीरता यूं रहे शीश पर, प्रार्थना नेत कर सिर झुकाती रहूं, गीत लिखती रहूं, गुनगुनाती रहूं, राष्ट्र की वंदना मैं सुनाती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरे हृदय की क्या कामना है, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, इन पंक्तियों में आप सभी तक बात पहुंचाती हूँ कि तम विनाशक प्रखर ज्योति बनकर जलूं, तम विनाशक प्रखर ज्योति बनकर जलूं, प्रेरणा स्रोत बन हर हृदय में पलूं, तम विनाशक प्रखर ज्योति बनकर जलूं, प्रेरणा स्रोत बन हर हृदय में पलूं, और अनुसरण कर अमर सैनिकों की कथा, अनुसरण कर अमर सैनिकों की कथा, राष्ट्र उत्थान में पग बढ़ाती रहूं, गीत लिखती रहूं, गुनगुनाती रहूं, राष्ट्र की वंदना मैं सुनाती रहूं। और हृदय की कामना अपने देश अपने समाज के लिए क्या होना चाहिए, इन पंक्तियों में निवेदित करती हूँ कि एक नवल सूर्य फिर सभ्यता का उगे, एक नवल सूर्य फिर सभ्यता का उगे, विश्व बंधुत्व की भावना उर जगे, एक नवल सूर्य फिर सभ्यता का उगे, विश्व बंधुत्व की भावना उर जगे, और धर्म के नाम पर बंद हो शत्रुता, धर्म के नाम पर बंद हो शत्रुता, जगनियंता से मैं ये मनाती रहूं, गीत लिखती रहूं, गुनगुनाती रहूं, राष्ट्र की वंदना मैं सुनाती रहूं, राष्ट्र की वंदना मैं सुनाती रहूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। और इसी के साथ मैं संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय तेज नारायण श्रीवास्तव राही जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपना कार्यपालन करें। स्वागत है। आनंद आ रहा था। नहीं, बाद में इसमें जोश भी आ रहा था। बहुत अच्छा लिखा है। जी बहुत धन्यवाद। अच्छा भिक्षुक साहित्यिक सांस्कृतिक एवं समाज सेवा संस्था के इस काव्य समारोह एवं सम्मान समारोह के परम आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र सरिया प्रभंजन जी, जिनका आज भिक्षुक साहित्य मंजरी से सम्मान भी होना है, और मुख्य अतिथि आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव निवी, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। और हमारी संस्था की महामंत्री आदरणीय अरुणा सक्सेना जी आ गई हैं, और उन्हीं पर ही सब दारोमदार संस्था का है, बड़ा भारी भूमिका उनकी है। और आज के विशिष्ट अतिथि श्री राम प्रकाश शुक्ल जी, अभी ये कहाँ मैहर देवी और कहाँ के सभी यात्रा करके आए हैं। आदरणीय संस्था के अध्यक्ष जी, सफल संचालन हमारी कर रही प्रतिभा गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी, आदरणीय विजयेश जी, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। ये संस्था भिक्षुक साहित्यिक संस्था लगभग 4 वर्षों से ये साहित्यिक क्षेत्र में अपना सराहनीय कार्य कर रही है, और हर माह बहुत ही विशिष्ट साहित्यकारों को वो भिक्षुक साहित्य मंजरी सम्मान से 2 ऐसे लोगों को सम्मानित करती है, हर माह सम्मानित करती है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश प्रकाश जी हैं, वो अपने
आदरणीय श्रद्धेय पिता श्री गणेश प्रसाद सक्सेना भिक्षु जी की स्मृति में इस संस्था को गतिमान किए हुए हैं। इसीलिए उनके नाम की से संस्था ये दिन पर दिन शिखर की ओर बढ़ रही है और जितने भी पदाधिकारी हैं सब यहाँ समर्पित हैं। हमारे अंकित प्रकाश जी जो है यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं और फोटोग्राफी काम करते हैं। इस संस्था की विशेष बात ये भी है कि आप लोग कल अपने अपने फोटो जो है शहर के जो जाने माने के अखबार हैं उनमें देखेंगे। ये भी बहुत बड़ी खास बात है, वरना बड़े बड़े कार्यक्रम हिंदी संस्थान में होते हैं, प्रेस क्लब में होते हैं, कहीं किसी की न्यूज नहीं आती है, लेकिन हमारी संस्था की न्यूज जो है आती है। और ये जो आज के अध्यक्ष जी हैं और इनका सम्मान भी हो रहा है, आदरणीय श्री धुरेंद्र बिसरिया प्रबंधन जी, बहुत ही अति वरिष्ठ साहित्यकार, और आपकी उम्र बताएं तो आपको ताजुब होगा कि इस उम्र में इतने ज़्यादा गतिमान आप हैं कि हमेशा ये कुछ न कुछ कार्यक्रम किया करते हैं। आप भी अपने यहाँ एक साहित्यिक कवि गोष्ठी माह के प्रथम रविवार को 11 बजे से करते हैं, आप लोग सब आमंत्रित हैं उसमें। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम जनवरी के महीने से ही 108 कुंडी यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चों का उनका सबका सहयोग और कई कार्यक्रम होते हैं। साहित्यकार प्रेरणा दिवस बहुत जोर शोर से मनाया जाता है यहाँ पर, तो उसके आप संस्थापक हैं। और विशेषता आपकी है कि दर्जनों पुस्तकें आपने लिखी, लेकिन पुस्तकों में कहीं ये नहीं देते हैं कि हमारी इतनी पुस्तकें अब तक हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग लेते हैं और ये पुस्तकें ऐसे हैं, ये कभी भी इस बात का मन में है ही नहीं कि हम इस बात में चर्चित हो, और ना कभी सम्मान कि उसमें कि हमारा ये सम्मान हुआ, ये हुआ, कभी इसके लालायित नहीं रहे। बस जैसे हमारे सूर तुलसी कबीर वगैरह सब लिखते थे, उसी रो में आप भी लिख रहे हैं, और ईश्वर आपको सतायु दीर्घायु करें, स्वस्थ करें, रखें। आपकी पुस्तक एक है वर्ण संदेश, वर्णमाला संदेश है बड़ा, उसमें छोटे आ से लेकर और छतरंगिया तक जितने भी वर्ण हैं उसमें सब में एक संदेश छुपा हुआ है, एक भारतीय संस्कृति का एक संदेश छुपा है, जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। उसको आप पढ़िए, एक एक वर्ण में 3 पेज लिखा है आपने, अपने में एक अनोखी पुस्तक है वो। और एक पुस्तक लिखी है आपने करीब 700-800 पृष्ठ की, वो पूरा रामचरितमानस की तरह मोटी है, और उसका शीर्षक है कि मेरा क्या। आप दंग रह जाएंगे इसमें शीर्षक सुन के, मेरा क्या। लेकिन ये ईश्वर का शब्द की वाणी है कि मेरा क्या। हमने आपको हर चीज़ यहाँ हम मुहैया कराया, खान पान और हर चीज़, हर प्राकृतिक चीज़ें सब कराया। इसके बावजूद लोग दूसरे रास्तों पर, गलत रास्तों पर चलते हैं, खान पान उनका गलत होता है, तो वो अपना नुकसान करते हैं। मेरा क्या, मेरा ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा क्या, आप कुछ भी करेंगे बहुत बढ़िया। आप याद रखे हुए इतनी बातें, वो भी बहुत, हमने थोड़ी सी पढ़ी लेकिन हमको याद नहीं, हमने तो सही है। बढ़िया तालियां। और सब पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, वो मिलती हैं, और बीच बीच में हमारा दोपहर का समय उसी में जाता है, और मुझे बड़ा गर्व है कि वो हमारे प्रेरणा है। और आज हमारी संस्था उन्हें सम्मानित करके अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि ऐसे वरिष्ठ, अति वरिष्ठ और योग्य साहित्यकार का हम आज कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एक रचना में सुनाई, अच्छा, हमारे आदरणीय श्री कृष्ण द्विवेदी द्विजेश के यहाँ भी प्रथम रविवार को आवास पर गोष्ठी होती है, वो 4 बजे से होती है। और हाँ, आदरणीय विसरिया जी के यहाँ 11 बजे से होती है। अभी तक हम पहुँचे नहीं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि एक बार पहुँचना है। इस तरह से सभी कर्मठ लोग हैं। और झुमैया चंद मैं सुना रहा हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी को पसंद है, पुरानी है, लेकिन देखिए कि हमारे महापुरुषों ने समय समय पर जो हमें सीख दी, उनको मैंने छंद की लड़ियों पर रोया है। वो आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना है कि नित्य चाहे स्वदेश में क्लेश मिले, परदेश का ध्यान लगाओ नहीं। विश्वास भरे 2 ही साथी भले, किसी मूर्ख को मित्र बनाओ नहीं। तो अपमान को मन से न भूलो कभी,
जहाँ मान न हो वहाँ जाओ नहीं, बहुत बढ़िया, वाह। और दुख पा कर के घबराओ नहीं, और सुख पा कर के इतराओ नहीं। क्या बात, बहुत अच्छा। तो सुन लो सब की दुख दर्द व्यथा, निज दुख किसी को सुनाओ नहीं। अपने मुख से अपने गुणगान को और किसी से बताओ नहीं। खुद भी ना सहो तुम जुल्म कभी, पर जुल्म किसी पर ढाओ नहीं। और जो पाचनहीन सभी के लिए, कभी ऐसे आहार को खाओ नहीं। बहुत सुंदर। तो ये जीवन दिन दिन बीत रहा, अतएव समय को गवाओ नहीं। तो करके पर स्वार्थ किसी से कभी अपना एहसान जताओ नहीं। तो निज स्वार्थ के कारण मानवता को न भूलो, हृदय से भुलाओ नहीं। अपने ग्रह रोशनी हेतु सखे, घर और किसी का जलाओ नहीं। अंतिम सिंध है। देखिए प्रतिमा जी कहती थी कि भूल जाते हैं तो जारी रखते हैं। नहीं सर, बिल्कुल। कि श्रम से, श्रम शब्द भूल गया था, उसी में अटक गया। कि श्रम से जो मिले वो हो साध्य भला, भ्रम से धन धान्य कमाओ नहीं। और दुष्टों से रहो तुम दूर सदा, कभी व्यर्थ में रार बढ़ाओ नहीं। बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसे बहुत है भैया, बहुत बहुत दुष्ट हर तरफ लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमसे रार हो जाए किसी तरह। हम तो कीचड़ हैं, ये भी कीचड़ में संग हैं, हर पड़ोस में हर जगह। तो दुष्ट, और तुलसीदास जी को भी दुष्ट मिले थे, उनकी भी होती देखी गई थी कि दुष्टों से रहो तुम दूर सदा, कभी व्यर्थ में रार बढ़ाओ नहीं। तो विश्वास करो उस ईश्वर का, मन में भ्रम को कभी लाओ नहीं। और सुख दे के सभी को हंसाते रहो, और दुख दे के किसी को रुलाओ नहीं। दुख दे के किसी को रुलाओ नहीं। और इस छंद के बाद कुछ छंद, क्योंकि आज संख्या कुछ कम है, जाड़ा भी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, सब लोग बैठ के घर में चाय पी रहे हैं। तो यहाँ सही कह रही है। ये चाय बना लो। सही। हाँ, जल्दी चाय बना के लो। देखिए घनाक्षरी, एक घनाक्षरी छंद देखिए हाँ, कि बढ़ रहा दिन पर दिन मूल्य अर्थ का ही, मान मर्यादा मिटी मिटाई मान है। और जीवन की तृप्त हेतु मानवता मिट गई, आपस में लूट मची लूटा स्वाभिमान है। आजकल कोई भी ऐसी चीज नहीं बिक रही जिसमें माइक न लगा हो। सही कह रहे हैं। चाहे जितनी अब इंसान अपनी एनर्जी बचा लेता है। घर में कुछ भी हो रहा हो सिर्फ डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारे यहाँ बच्चा बेचारा एक खस्ता बेचने आता है, तो बिल्कुल 2 कौड़ी का, और इतनी तेज माइक बजाता है कि वो कहीं को सबसे पीछे हो, वो निकल के बाहर आ जाता है। कस्ता चाहिए कस्ता। अगर वो इतनी तेजी से न बोले तो शायद वो बच जाए। लेकिन हम क्या बताएं सर, और हर चीज में बाइक चल रही है, सब्जी वाला बाइक, दूध वाला बाइक, जाने कितना पेट्रोल सस्ता हो। सर कबाड़ वाला भी आजकल बाइक लगा के घूम रहा है। और जब तक पुकारो तो आगे निकल गया। बाइक का ही हाल, आपको साइकिल चलाना नहीं चाहता। तो एक दूसरे, ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे की बस होड़ में ही लगे हुए, धर्म व अधर्म का न रहा कोई भान है। और आज इस युग में बताना ये है मुश्किल, कौन इंसान है कि कौन हैवान है। बहुत सुंदर। और एक छंद और देख लें कि इस संसार की अजब ये है रीति ऐसी। प्रतिभा जी की उस पे हम
पैटर्न पर जो आपने भी भाव दिया था, बड़े अच्छा भाव दिया था। इस संसार की अजब ये है रीति ऐसी, प्रीति में भी स्वार्थपूर्ण दृश्य दिखलाते हैं। और सोचते हैं आप सब लोग काम आएंगे ही, और रिश्तों की ये दूरियों को समझ न पाते हैं। और कहते हैं हम हैं तुम्हारे, तुम अपने हो, कैसा है ये संबंध, कैसे रिश्ते नाते हैं। और दुख के और सुख के समय में तुम्हें घेरे रहते हैं जो भी, और दुख के क्षणों में कभी काम नहीं आते हैं। और एक देशभक्ति पर छंद देखें कि जन्म जिस देश में लिया है जहाँ पले बढ़े, उस देश का समस्त कर्ज भी उतारेंगे। और हरा भरा देश का बगीचा सदा बना रहे, और बीन बीन कंटकों को बाग से बुहारेंगे। और जब जब संकटों के बादल घिरेंगे यहाँ, संकटों के मोचनार्थ देवों को पुकारेंगे। संकटों के मोचनार्थ देवों को पुकारेंगे, और निज को सुधारेंगे तो बदलेगा ये समाज, और हम सुधरेंगे इस युग को सुधारेंगे। जब हम सुधरेंगे तभी। और हमें लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी की बारी है कि अभी सम्मान होगा। इससे पहले एक गीत और सुना दें। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। ये सब प्रतिभा डिपेंड करता है। हमारे अध्यक्ष जी आध्यात्मिक हैं, और देखिए इतना सब करने के बाद फिर मनुष्य के अंदर मृत्यु से भय नहीं रहता है ना। वो चाहता है कि जब आना हो आ जाए। हमने तो अपना सब कर्तव्य किए हैं यहाँ आकर, अब हमको इस बात डरता वही है जो पापी है, लोलुप है, लालची है, ये भी ले लें, वो कर लें, ये कर लें, प्लाट कर लें। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी हैं। इनका एक गीत बड़ा हमको पसंद है कि आने दो यमदूतों को। आपने एक में कह दी, वो क्लियर करने की बहुत मेरे अध्यक्ष जी है। अरे हाँ, दोनों नहीं आप ही तो आप ही अध्यक्ष तो आज आप ही है हमारे। तो मतलब जो है आपका गीत जो है वो कि आने दो यमदूतों को, उनके साथ चला जाऊंगा है। ऐसा बात काल नहीं तो देखिए एक गीत में पढ़ रहा हूँ जीवन के प्रति। स्वागत है सर। जीवन का आवाज। बहुत स्वागत, अभिनंदन। लेकिन आप हमेशा विलंब से आते हैं। आधी गोष्ठी होने के बाद मैं संचालक हूँ, मैं अपनी बात कहूँगी। मेरा माइक सही। तो आप सबसे लास्ट में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में रखेगी पड़ेंगे। नहीं स्वागत है तो अपने पन की बात। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ रहा हूँ आज। हाँ नहीं, हमारे गणवानी लोग आ जाए और भी रामायण समापन जल्दी हो जाता है तो बाद में सुंदरकांड फिर पढ़ा जाता है। समापन नहीं हुआ है। तो अब जो है गला में वो बात नहीं रह गई, गला खींच नहीं पाते लेकिन कोशिश करते हैं बहुत सुंदर। कर निकालते हैं। आपकी ध्वनि बहुत प्यारी है। कि जीवन एक सपना है, इसीलिए जगना है, मन में छिपी पीड़ाएं तो जीने है तो हंसना है। तो आदमी ही आदमी का मित्र और शत्रु है यहाँ, जैसा जो भी मिल जाए सबके संग निभुना है। मन में छिपी पीड़ाएं तो माया मोह का जग है, होता नहीं कोई अपना। असली बात तो यही है कि जब तक एक दूसरे से संबंध अच्छे हैं तब अपना को होता नहीं कोई अपना। फैला जाल यहाँ दूर तक, इसमें नहीं फंसना है। और देखें
कि बचपन बीता खेल में और सोने में जवानी है गई, तन ये बुढ़ापे में ढला, तो ईश्वर को अब भजना है, जीवन एक सपना है। अब तो इस उम्र में यही हम लोग चाहते हैं कि जितना समय ईश्वर के भजन दे, क्योंकि उन्हीं से साक्षात्कार होना है, और तो सब कुछ हो चुका है, और तो सब कुछ जो है कर चुके हैं। काम हो जाते तभी थोड़ी नहीं, जितना ज्यादा समय हो आप अध्यात्म में लगे। जिंदगी दुखों का है सफर, पग पग चुभती डगर, कांटे भी पड़ेंगे राह में, उन पे भी चलना है। आगे सुख दुख रूपी तट हैं, आते जाते रहते हैं, बिना थके हारे आगे धीरे धीरे बढ़ना है, जीवन एक सपना है। और संतोष होना चाहिए अपने को कि जिस हाल में हम हैं उसकी ही मर्जी है, उसकी ही मर्जी है, धैर्य रख कर राही सब कुछ सहना है, जीवन एक सपना है। और अंतिम जो है सबका सार जो है गीत का देखें कि तन ये किराए का मकान, तन ये किराए का मकान, और रहना है बस कुछ दिन, एक दिन ऐसा आएगा खाली इसे करना है, जीवन एक सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, ये रिस्पांस बहुत सुंदर। अब इसलिए रचना आएंगी, नहीं अब यही आएंगी। हाँ वो बहुत बड़ा विषय दे दिया सरकार लेकिन बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं चाहती हूँ एक बार आदरणीय श्रीवास्तव सर के लिए आप लोग तालियां बजा दें। और मेरी बात पूरी होने से पहले तालियां बजी, अच्छा लगा। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अधिकतर हम लोग क्या सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आए तभी भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन हमें अपने बच्चों में शुरू से ही ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूक करना होगा। अभी आप लोगों ने केरला फाइल्स एक मूवी आई थी, उसमें देखा था कि किस तरह से मतलब धर्म की जानकारी ना होने की वजह से, सही बात की जानकारी ना होने की वजह से कितना फेस करना पड़ा था। तो क्या सही है क्या गलत है बच्चों में शुरू से होना चाहिए। और भगवान का भजन, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। लोग कहते हैं, एक बार की बात है, मैंने नया नया मोबाइल लिया था, आज से मुश्किल से 3-4 साल, 2015 की बात है। और मैंने जब मतलब शॉप पे जब मैं गई और कहने लगी कि भैया कोई भजन की सीरीज हो वो उसमें मोबाइल में डाल दो, तो कह रहे मैडम अभी आप भजन क्यों सुनेंगी, अभी नहीं है भजन सुनने की। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब तुम कौन होते हो ये बताने वाली कि अभी मेरी उम्र भजन सुनने की हुई है या नहीं हुई है। तो कहने का मतलब उसको भी ये बात नहीं पता थी, तभी तो उसने ये बात कही कि अभी आपकी उम्र नहीं। उम्र तो बचपन से ही मतलब अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए होता है। और आगे बढ़ती हमारे बीच में हिमांशु सक्सेना लखनवी जी की उपस्थिति है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए अपना काव्य पाठ करें। माँ शारदे को नमन करते हुए, आप सबकी पावन मंच को नमन करते हुए, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। कुछ सवैया छंद पढ़ूंगा मैं। करें अर्चनाएं हरे वेदनाएं, सिया राम सारे जहां को लुभाएं। करें अर्चनाएं हरे वेदनाएं, सिया राम सारे जहां को लुभाएं।
लिखे गीत न्यारे अनोखे अनूठे, सुने जो पढ़े जो उन्हें वो रिझाएं, सुने जो पढ़े जो उन्हें वो रिझाएं। सके जीत सारे जहां के दिलों को, नई रीत ऐसी अनोखी चलाएं। सके जीत सारे जहां के दिलों को, नई रीत ऐसी अनोखी चलाएं। नया दौर आए नई रीत लाए, जमी आसमां भी यहाँ मुस्कुराए। जमी आसमां। एक और सी क्रम का छंद देखें। जब लेन गए हनुमान जड़ी, जब लेन गए हनुमान जड़ी, तब औषध की पहचान भुलाए। जब लेन गए हनुमान जड़ी, तब औषध की पहचान भुलाए। कुछ सोच विचार किए मन में, गिरिराज उठा हल आप सुझाएं। दुख दूर किए प्रभु के मन का, जब भ्रात उठे सुख प्रेम लुटाए। दुख दूर किए प्रभु के मन का, जब भ्रात उठे सुख प्रेम लुटाए। हर ले मन में सबकी विपदा, हर ले पल में सबकी विपदा, जब भी हनुमान धरा पर आए। एक और देखें। तन से मन से निज धीर धरो, तन से मन से निज धीर धरो, मत योग करो उसमें धन प्यारे। तन से मन से निज धीर धरो, मत योग करो उसमें धन प्यारे। निष्काम करो कुछ नाम करो, निष्काम करो कुछ नाम करो, दुख दर्द हरो जग के नित सारे। बहुत बढ़िया। जब योग करे मन मौज करे, जब योग करे मन मौज करे, हर रोग कटे विपदा हर टारे। जब योग करे तन मौज करे, हर रोग कटे विपदा हर टारे। मन मीत सके दिल जीत सके, मन मीत सके दिल जीत सके, अपनी खुशियां उस पे सब वारे। और एक छोटी सी गजल से आपको जोड़ना चाहूंगा। ख्वाब में सारी जवानी खो दिए, मतलब देखें, ख्वाब में सारी जवानी खो दिए, होश आया जिंदगानी खो दिए। ख्वाब में सारी जवानी खो दिए, होश आया जिंदगानी खो दिए। कंचनी के रूप माया जाल में फंस, कंचनी के रूप माया जाल में फंस, हर निशानी खानदानी खो दी, हर निशानी खानदानी खो दी। एक शेर ये देखें। शासनिक इस नौकरी की चाह में, शासनिक इस नौकरी की चाह में, स्वर्ग सी खेती किसानी खो दी, स्वर्ग सी खेती किसानी खो दी। और एक शेर ये देखें। गुम तिलस्मी इस नगर में क्या हुए, गुम तिलस्मी इस नगर में क्या हुए, गुम तिलस्मी इस नगर में क्या हुए, गाँव की खुशबू सुहानी खो दी, गाँव की खुशबू सुहानी खो दी। और एक शेर देखें। ये शेर आज के दौर में बहुत ज्यादा सटीक और शहरों के लिए ही है। कि अतिथ देवो भवा से दूरियां, कि अतिथ देवो भवा से दूरियां, कि अतिथ देवो भवा से दूरियां, सत सनातन मेजवानी खो दी, सत सनातन मेजवानी खो दिए। और देखिए एक शेर जो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पालते हैं आज कुत्ते बिल्लियां हम, पालते हैं आज कुत्ते बिल्लियां हम, पालते हैं आज कुत्ते बिल्लियां हम, प्रीत रिश्तों की रूहानी खो दी है, प्रीत रिश्तों की रूहानी खो दी है। और एक देखें। दूसरों की चांदनी की चाह में, दूसरों की चांदनी की चाह में, दूसरों की चांदनी की चाह में, अपने घर की रात रानी खो दी, अपने घर की रात रानी खो दी। और एक शेर देखें। त्याग कर परिवार धन की चाह में, ये आजकल के बच्चे जो है हम लोग बाहर जाते हैं उन्हीं के ऊपर है। त्याग कर परिवार धन की चाह में, त्याग कर परिवार धन की चाह में, अब मुहाफिज कद्रदानी खो दी, अब मुहाफिज कद्रदानी खो दी। और मत्ते का शेर। पढ़ गए कुछ हर्फ इंग्लिश अर्श हम, पढ़ गए कुछ हर्फ इंग्लिश अर्श हम, मैं घिर के खुद जवानी खो दी, मैं घिर के खुद। शुक्रिया बहुत ही अच्छे छंद और गजल आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छी लगी। और मैं चाहती हूँ एक बार तालियां बजा दीजिए अर्श लखनवी जी के लिए, और यही तालियां अरविंद रस्तोगी जी के लिए हो गई क्योंकि अभी तक हर विधा में आप सभी लोगों ने सुना। आप थोड़ा हास्य की बारी आ रही है, तो आप लोग सभी ध्यान दीजिए और हास्य का आनंद दीजिए। अरविंद रस्तोगी जी।
अब ज्वाइंट होकर आए थे ना। देख लिए हमको ज्वाइन कर दिया उन्होंने। ज्वाइंट आए ही हम। इतनी सर्दी है, लोग बार बार हाथ ऐसे रखते, बार बार ऐसे करते, परेशानी नहीं होती है क्या? नहीं ऐसा है, तालियां ज्यादा बजाना चाहिए, वरना तालियां बजाने कहीं ऐसा ना हो भगवान दूसरा जन्म एक अलग से दे दे तो वो जन्म ना लेना पड़े, इसलिए तालियां खूब बजाइए। तो चलिए, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं प्रतिभा जी, और एक मुक्तक के साथ स्वागत है सर। स्वागत। फूल बन कर सदा मुस्कुराते रहो, फूल बन कर सदा मुस्कुराते रहो, गीत खुशियों भरे गुनगुनाते रहो, गीत खुशियों भरे गुनगुनाते रहो, हो सके तो गमों की न बातें करो, हो सके तो गमों की न बातें करो, खुद भी हंसते रहो और हंसाते रहो, खुद भी हंसते रहो और हंसाते रहो। तो ये तो है मुक्तक था, और हंसना हंसाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हंसने से खून बढ़ता है, तो खून बढ़ाना जरूरी है। तो इसलिए हंसते रहना चाहिए। चलिए, दो दोहे, कुछ दोहे जाड़े पे, दो दोहे देखिएगा। सिकड़ी मुकड़ी धूप भी ललचाती है खूब, सिकड़ी मुकड़ी धूप भी ललचाती है खूब, जाड़े में सहला रही गए नींद में डूब, जाड़े में सहला रही गए नींद में डूब। और एक दोहा और देखिएगा, जाड़े पे है। मन को अब भाने लगा, मन को अब भाने लगी सुबह सुबह की धूप, मन को अब भाने लगी सुबह सुबह की धूप, जाड़े में है भा रहा इसका सुंदर रूप, जाड़े में है भा रहा इसका सुंदर रूप। और दो दोहे और देख लीजिएगा, श्रृंगार का है। कली खिली और ले लिया सुंदर सा आकार, कली खिली और ले लिया सुंदर सा आकार, भंवरा आ कहने लगा आओ कर लें प्यार, भंवरा आ कहने लगा आओ कर लें प्यार। और एक श्रृंगार की बात, एक दोहा और। मुखड़ा कैसे चूम लूं घूंघट चौकीदार, मुखड़ा कैसे चूम लूं घूंघट चौकीदार, हट जाता यदि एक पल हो जाते दीदार, हट जाता यदि एक पल हो जाता दीदार। इसमें लेकिन क्यों पड़ वीर रस में जोश आ जाता है। चौकीदार की वजह से, चौकीदार की वजह से हो गया ना। चलिए, एक कुंडलियां और एक छोटा सा गीत। स्वागत। मोबाइल का समय बड़ा खराब है, सोचा था जो सुना दे। चलिए, एक कुंडलियां बीवी पे ही सुना देता हूँ। क्या बात पत्नी यदि घर में रहे, भाई बहुत इधर उधर की बातें होती नहीं, पत्नी की कोई बात नहीं करता, अच्छी अच्छी बात। पत्नी यदि घर में रहे मुखरित सारे कौन, पत्नी यदि घर में रहे मुखरित का सारे कौन, बिन उसके है काटता घर में पसरा मौन, बिन उसके है काटता घर में पसरा मौन।
और घर में पसरा मौन विकट है बड़ी समस्या। घर में पसरा मौन विकट है बड़ी समस्या, और बिस्तर रहता सून संगनी बनती तकिया। बिस्तर रहता सून संगनी बनती तकिया। और कहते ये अरविंद लगाओ पालिश इतनी, कहते ये अरविंद लगाओ पालिश इतनी, और ना मैं के जा पाए कुपित हो करके पत्नी, ना मैं के जा पाए कुपित हो करके पत्नी। और एक छोटा सा गीत है, मैं सुना के अपनी जगह में बैठ जाता हूँ। हाँ, सुना चुका हूँ हालांकि। कब बागों से आम चुराता बचपन आता है, कब बागों से आम चुराता। अभी प्रतिभा जी ने कहा था बुढ़ापा आता है तो सब भजन याद आ जाते हैं। तो कब बागों से आम चुराता बचपन आता है, फिर गालों पर लाली मलता यौवन आता है, फिर गालों पर लाली मलता यौवन आता है। झांक बुढ़ापा रहा देख, झांक बुढ़ापा रहा देख, तन मन घबराता है, पंछी उड़ता जाता है, पंछी उड़ता जाता है। कब बागों से आम चुराता बचपन आता है, फिर गालों पर लाली मलता यौवन आता है। झांक बुढ़ापा रहा देख, तन मन घबराता है, पंछी उड़ता जाता है, पंछी उड़ता जाता है। उड़ते उड़ते पंछी ने देखे कितने सपने, उड़ते उड़ते पंछी ने देखे कितने सपने। कितने दूर हुए संग साथी, कितने संग थे अपने, कितने दूर हुए संग साथी, कितने संग थे अपने। और सुख की खोज खबर में मनवा, ओ सुख की खोज खबर में मनवा, दुख भी पाता है, पंछी उड़ता जाता है, पंछी उड़ता जाता है। कब बागों से आम चुराता बचपन आता है। और चमकीली दुनिया के रिश्ते चम चम चमक रहे, चमकीली दुनिया के रिश्ते चम चम चमक रहे। तितली के रंग ढंग भी पाकर खुश, जो तितली के रंग ढंग भी खुशियाँ पाकर चमक रहे। तितली के रंग ढंग भी दुनिया, तितली के रंग ढंग भी खुशियाँ पाकर चमक रहे। और कब इन खुशियों पर आकर, कब इन खुशियों पर आकर कुछ गम चढ़ जाता है, पंछी उड़ता जाता है, पंछी उड़ता जाता है। और कुछ पाने की या फिर अब खोने की बात करें, कुछ पाने की या फिर अब खोने की बात करें। छोटी छोटी खुशियों को बोने की बात करें, कुछ पाने की या फिर अब खोने की बात करें। छोटी छोटी खुशियों को बोने की बात करें। और हर पल को जीने में भी कुछ, हर पल को जीने में भी कुछ गम ही आता है, पंछी उड़ता जाता है, पंछी उड़ता जाता है। कब बागों से आम चुराता बचपन आता है, फिर गालों पर लाली मलता यौवन आता है। झांक बुढ़ापा रहा देख, झांक बुढ़ापा रहा देख, तन मन घबराता है, पंछी उड़ता जाता है, पंछी उड़ता जाता है। नमस्कार। हमारे साथ में आदरणीय विजय शंकर मिश्रा जी,
महंत जी, हम तो यही कहेंगे, बहुत स्वागत है। वीर शंकर मिश्रा जी साहिब भूषण सम्मान से सम्मानित है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से, और साथ में भिक्षु साहिब मंजी सम्मान से सम्मानित। और आप दोनों का बहुत स्वागत है हृदय से। हमारी संस्था कृतकृत हुई और कृतार्थ हुआ हमारा। धन्यवाद। हमारे अतिथि जो अभी अभी आए हुए, मैं चाहती हूँ कि वो 2 मिनट रेस्ट ले लें, तब तक संस्था के अध्यक्ष भिक्षु साहित्यिक सांस्कृतिक एवं समाज सेवा संस्था का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दिवाकर वेदांत जी हमारे बीच में है, और ये कथावाचक भी हैं और बहुत ज्ञानी और योग्य। दिल्ली से इन्होंने शायद विशारद किया है, या जो भी शिक्षा ग्रहण की बहुत उच्च श्रेणी के हैं। हमारे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ क्षमा भी कर दें, ज़्यादा भी नहीं बता पा रहे हैं। आप स्वयं अपने विषय में इसको बताइएगा तो अच्छा लगेगा। और ये वास्तव में बहुत कृतज्ञ हैं, धन्य भाग्य है हमारे, जो निश्चित रूप से हम इसको बाबूजी का आशीर्वाद मानते हैं कि इस कमरे में इतने योग्य, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति आए हैं कि हमारी तो हैसियत भी नहीं है उनका स्वागत कर पाने में। और बहुत अच्छा लगता है, आप गदगद भी हो जाते हैं कि जो संस्था हमारी चल रही है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बाबूजी हमारे प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ में है। तो परोक्ष नहीं मानते, प्रत्यक्ष मानते हैं। और हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। सभी मनीषी से साहित्यकार हैं। विजय शंकर मिश्रा जी तो बहुत ही योग्य हैं, और उसके साथ में विनम्रता ये है कि वो हमको आदरणीय कहते हैं। मतलब ये इनकी विनम्रता का पराकाष्ठा है। और बाकी हिंदी संस्थान ने इनको सम्मानित किया है, बड़ी अच्छी पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो शकिया के राम नहीं, भय प्रकट कृपाला लिखी थी, उसमें हम थोड़ा कमेंट लिख भी रहे थे, लेकिन काफ़ी छूट गया है। हम लिख के पूरा करेंगे। इन्होंने हमको दी थी भय प्रकट कृपाला, बहुत अच्छी पुस्तक है, रामायण की तरह ही है। और रामचंद्र जी के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो सभी का स्वागत है, अच्छा लगा। और मंच का बहुत बहुत सम्मान, आदरणीय बिसरिया जी का बहुत स्वागत है, सम्मान है, और हमको निरंतर इनका आशीर्वाद मिलता है। हम बहुत उपकृत हैं इनसे कि ये लगता ही नहीं कि हमारे बाबूजी हमारे साथ नहीं है। ये उन्हीं का प्रतिरूप होकर हमारे सामने आ जाते हैं, तो मार्गदर्शन करते हैं। और हम अपेक्षा भी करेंगे कि हमको ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें और हमारे साथ बिल्कुल पीठ पे हाथ रखे रहें। हम आगे चलते रहेंगे, क्योंकि हमारी चल पाने की भी हैसियत नहीं है। हमको कोई ना कोई प्रेरित कर रहा है, चाहे पिताजी हो, चाहे आप बड़े लोग हो, और आप सबका सम्मान है। निमित्ता निवेदी बहुत दूर से आई हैं, और आज इनका सम्मान होना है। भिक्षु साहिब मंजी सम्मान से सम्मानित होना है, आदरणीय मिश्रा जी का सम्मान होना है। और राम प्रकाश जी हैं, इन्होंने भी बहुत पुस्तकें लिखी हैं, सब साहित्यकारों पे ग्रंथ लिखा है, उसमें हमारा भी नाम कहीं ना कहीं आया है, जबकि हम साहित्यकार नहीं हैं। हम इतने बड़े साहित्यकार नहीं कि हमारे कहीं ग्रंथ नाम है। बहुत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पूरा, बहुत इतिहास लिखा है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और हम सभी का फिर से हृदय से स्वागत करते हैं, आज काल से अद्यतन काल तक। हाँ, और ये संस्था 2021 में पंजीकृत हुई थी, और गोष्ठी तो इसकी पहले से हो रही है। ऑनलाइन का पाठ भी होते हैं, 350 लोग ऑनलाइन का पाठ कर चुके हैं। और आज 42वीं गोष्ठी है। भिक्षु साहिब मंजी सम्मान से इसमें 48 लोग सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य प्रभाकर, साहित्य भूषण, साहित्य शिरोमणि सब भिक्षु जी के नाम से है। और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, सब भिक्षु जी का आशीर्वाद है। वो हमको निर्देश देते हैं, हम उनका पालन करते हैं। तो ये तो कभी हम मानिएगा नहीं कि हम कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इनसे जो गिरता है वो अपने माथे लगाते हैं, तो हम कभी बन जाते हैं, और बस उसी हिसाब से हम काम करते हैं। आज बाबूजी का एक क्षण सुनाते हैं। भिक्षु जी का एक क्षण हम जरूर पढ़ते हैं, तो हालांकि पढ़ तो नहीं पाते, नहीं फिर भी बाबूजी हमारे बहुत श्रेष्ठ कवि थे, उन्हीं की याद में गोष्ठी चलती है। ये शंकर जी के उन्होंने लिखा था। शिव शंभु उमापति शंकर जी, शिव शंभु उमापति शंकर जी, करुणामय औढ़र दान करो। शिव शंभु उमापति शंकर जी,
करुणामय औढ़र दान करो, मन से अविवेक मिटा सबके, जनमानस में सुचि ज्ञान भरो, छल छद्म प्रपंच प्रदूषण से कर मुक्त धरा व्यवधान हरो, नत भिक्षुक है पद पंकज में, गिरजापति भक्ति प्रदान करो, गिरजापति भक्ति प्रदान करो। बाबूजी बहुत अच्छे छंद लिखते थे, मतलब हम उसको पढ़ नहीं पाते, इतने अच्छे लय में रहते हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता ही नहीं जो उनको हम छू पावे। तो हम प्रयास करते हैं कि उनकी गोष्ठी में उनका एक छंद या मुक्तक पढ़ा जाए और हम उनके इसी रूप में श्रद्धांजलि देते हैं। और ये दो एक कुंडली सुना के अपना काम पूरा करें। जी स्वागत है। कुंठित मन कुंडली का नाम है। दुख तो ऐसी आग है तिल तिल देह जलाए, दुख तो ऐसी आग है तिल तिल देह जलाए, कुंठित मन को धार के जीवन जिया न जाए, जीवन जिया न जाए जग ये निष्ठुर लागे, जीवन जिया न जाए जग ये निष्ठुर लागे, निष्क्रिय होए के रहे मन जीवन से भागे, मन जीवन से भागे। क्यों उमेश कुंठा लिए फिरे ढूंढते दुख, क्यों उमेश कुंठा लिए फिरे ढूंढते सुख, मन के जीते सुख लगे, मन के हारे दुख, मन के हारे। और एक कष्ट पे लिखा था हमने, कष्ट विधाता से मिले जो अपनों को दे कष्ट, कष्ट विधाता से मिले जो अपनों को दे कष्ट, मुख मलिन लेकर फिरे जीवन होता नष्ट, मुख मलिन लेकर फिरे जीवन होता नष्ट, जीवन होता नष्ट भ्रष्ट बुद्धि हो जाती, जीवन होता नष्ट भ्रष्ट बुद्धि हो जाती, अपने सब शत्रु लगे बात समझ नहीं आती, अपने सब शत्रु लगे बात समझ नहीं आती। अब उमेश दुर्बुद्धि तजो, अब उमेश दुर्बुद्धि तजो, सुनो बात स्पष्ट, क्यों कष्ट विधाता से मिले ना अपनों को दो कष्ट, ना अपनों को दो कष्ट। और एक माता पिता को समर्पित कुंडली सुनाते हैं। सुमिरन वंदन मैं करता निश्चय प्रभु के बाद, सुमिरन वंदन मैं करता निश्चित प्रभु के बाद, माँ बाबूजी मैं हर पल तुमको करता याद, बहुत बढ़िया। माँ बाबूजी हर पल तुमको मैं करता हूँ याद, तुमको करता याद सब मन वांछित पा जाता, तुमको करता याद सब मन वांछित है पाता, कभी नहीं मैं डरता ना मुश्किल में घबराता। अब उमेश मन की कहें अर्पण धन है तन मन, अब उमेश मन की कहें अर्पण धन है तन मन, और अनायास सब मिल जाता करता हूँ जो सुमिरन, अनायास सब मिल जाता करता हूँ जो सुमिरन, करता हूँ जो सुमिरन। अब कुछ और सुना दे। अच्छा एक गीत जी स्वागत। ये सुना दिए। अगर हमको संकोच लगता है कि सबको सुनने के लिए जरूरी है, सबको सुनना चाहिए। एक गीत है बहुत पुराना, और देखिए ये सकारात्मकता का गीत है। हम सजाए फिर धरा को गुनगुनाए, हम जरा तो फूलों से मुस्कान लेकर, कोकिला की तान लेकर, हम सजाए फिर धरा को गुनगुनाए, हम जरा तो फूलों से मुस्कान लेकर। बंद देखिए। माना हमने है अंधेरा, माना हमने है अंधेरा, है निराशाओं का घेरा, है किनारे छूटते से, है उजाले रूठते से, फिर सुहानी भोर लेकर, फिर सुहानी भोर लेकर, पंछी कलरव शोर लेकर, उठ के धाए हम जरा तो, पग बढ़ाए हम जरा तो, फूलों से मुस्कान लेकर, कोकिला की तान लेकर। और दूसरा बंद देखिए। टूटते लगते किनारे,
टूटते लगते किनारे बन खड़े सारे बेचारे। तैर कर है पार जाना, डूब कर ही छोर पाना। फिर नई पतवार लेकर, हौसले मझदार लेकर, पार पाए हम जरा तो, तैर जाए हम जरा तो। फूलों से मुस्कान लेकर, कोकिला की तान लेकर। और ये देखिए, ना कहीं भी कुछ नया है, ना अभी भी कुछ गया है। ना कहीं भी कुछ नया है, ना अभी भी कुछ गया है। उठ के चलना है जरूरी, साधना तब होगी पूरी। फिर नई किरणें संजोकर, चांद सूरज हाथ लेकर, राह बनाए हम जरा तू, बढ़ते जाए हम जरा तू। फूलों से मुस्कान लेकर। और एक मंदिर अगला देखिए, घोंसला पंछी बनाते, घोंसला पंछी बनाते, तेज झोंके तोड़ जाते। आते हैं तूफान भारी, है उजड़ती सृष्टि सारी, पर सृजन रुकता नहीं है, पर सजन रुकता नहीं है। धैर्य तो झुकता नहीं है, सीख अपनाएं जरा तू, कर दिखाएं कुछ जरा तो। फूलों से मुस्कान लेकर। और अंतिम मंद है इसका, सूर्य फिर से उगेगा, सूर्य फिर से उगेगा, देख सारा तम भगेगा। व्योम पर तारे सजेंगे, भाग्य धरती के जगेंगे। भूल अपनी जो सुधारे, भूल अपनी जो सुधारे। हो सजन ना कुछ बिगाड़े, मान दे पाए जरा तो, समझे समझाएं जरा तो। फूलों से मुस्कान लेकर, कोकिला की तान लेकर, हम सजाएं फिर धरा को, हम मुस्कुराएं फिर जरा तो। फूलों से मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत, बहुत पुराना गीत था, बहुत सुंदर गीत है, लेकिन बहुत बढ़िया। आपने तो सुना ही होगा ना, ओल्ड इज गोल्ड। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया। और हमारे बीच में दिव्य और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी आदरणीय दिवाकर वेदांशी की उपस्थिति है। मैं 4 पंक्तियां अपनी पढ़कर आपको आमंत्रित करती हूँ कि हरि चरणों में श्रद्धा पूरित मात जरूरी है। हरि चरणों में श्रद्धा पूरित मात जरूरी है, दीनहीन के लिए दान का हाथ जरूरी है। और यश वैभव का सूर्य भले ही नभ पर हो, लेकिन यश वैभव का सूर्य भले ही नभ पर हो, लेकिन जीवन में अपनों का मित्र साथ जरूरी है। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सभी की तालियां आपको आमंत्रित करें, लेकर आए। आइए, आपको बहुत स्वागत है। श्लोक सुनाइए, खूब बढ़िया बढ़िया। आइए, बहुत सौभाग्य हमारा, मेरा सौभाग्य। ये संस्कृत गुरुकुल से पढ़े हैं, दिल्ली से। हाँ, हम बता रहे हैं। और अयोध्या में भी रहे हैं। हाँ। हरि ओम। आवकानः सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवती, यज्ञमवष्टुधिया वसुः अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य दैव मृत्युजम् होतारम रत्नधातमम्। आप सभी को सादर नमस्कार। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि पूज्य
मैं तो पिता ही कहता हूँ और पिता से बढ़कर हैं। देखो पिताजी नहीं, पूरा मित्र समाज जो है ना पिताजी से बहुत आगे है। मैं पूज्य पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी गुणी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और मूल रूपेण तो मैं संस्कृत में लिखता हूँ और मैं चाहूँगा संस्कृत का एक किंचित प्रयोग करके और फिर अपनी आगे की श्रृंखला में प्रवेश करूँ। तो मैंने बहुत पहले एक श्लोक लिखा था, श्री धाम अयोध्या से मेरा संबंध है, राम जी की कथा भी गाते हैं। तो एक श्लोक में सुनाता हूँ और फिर श्री राम जी का जयकारा लगा करके आगे सुनाइएगा। जी जी जी। तो एक अनुष्टुप छंद में मेरा पूर्व का श्लोक है, औषधि सर्व रोगाणाम देह गेह भवाटवेह। औषधि सर्व रोगाणाम देह गेह भवाटवेह। एकेन राम मंत्रेण भुक्ति मुक्तिश्च लभ्यते। एकेन राम मंत्रेण भुक्ति मुक्तिश्च लभ्यते। तो सभी लोग सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे की श्रृंखला में जब मैंने भागवत जी का अध्ययन प्रारंभ किया था तो श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में आप जानते होंगे, दिव्य कथा हुआ। तो उसका एक मंगलाचरण है, महात्मा का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो मैंने अपनी इस जो भी काव्य श्रृंखला रही, सबसे पहला प्रारंभ मैंने यहीं से किया, श्री गणेश। तो वो पहली रचना मैं आपको सुनाता हूँ जो सबसे पहले मैंने लिखी, इसी का अनुवाद था वो। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको। उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान धरते हैं। और इसके आगे के क्रम में कि एक भक्त भगवान से क्या निवेदन करता है, क्या उसकी आंतरिक इच्छा है, क्या चाहता है वो, तो उस विषय को मैंने स्वयं ही जब हम लोग कथा कर रहे थे तो कथा के मध्य में ही ये भाव अपने आप आया और अनायास ही ये निकला था। वो मैं आपको सुनाता हूँ कि भक्त क्या चाहता है भगवान से। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं। मैं मुरली बनना चाहता हूँ, बांसुरी बनना चाहता हूँ, पर क्या भाव है। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं। अहो सौभाग्य सांवरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। अहो सौभाग्य सांवरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम। बनाना पैर की जूती, बनाना पैर की जूती, चरण रज रोज मैं पाऊं। बनाना पैर की जूती, चरण रज रोज मैं पाऊं। बनाना पैर की जूती, चरण रज रोज मैं पाऊं। और एक गीत मैंने लगभग आज से कुछ वर्ष पहले लिखे थे। संयोग ऐसा है कि अभी मेरे पास कुछ उपलब्ध नहीं है। लगभग 1-1.5 माह पहले, 2 माह पहले हमारा मोबाइल चोरी हो गया और आजकल तो यही प्राण है, इसी में सब कुछ रहता है, तो सारी चीजें चली गई, पर फिर भी जो मुझे स्मरण है वो सुनाता हूँ। पूर्व में एक मैंने गीत लिखा था कि आज आप दशा देखिए, लोग अपनी सनातन संस्कृति से बहुत विमुख होते जा रहे हैं। तो मैंने पहले लिखा था कि भाई ये सारी चीजें जो भूलने की परंपरा हमारे यहाँ अभी आ गई है, इसके पीछे कई कारण है, कई घटक।
तो ये गीत मैं आपको सुनाता, हो सकता है बीच में कुछ विस्मरण हो, पर ठाकुर जी की इच्छा से पूर्ण हो जाए। हम भूल गए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कहाँ क्या क्या चीज हम भूले। हम भूल गए, हम भूल गए, भारत की गरिमा भूल गए। क्या बात है। हम भूल गए, हम भूल गए, भारत की गरिमा भूल गए। जो सत्य पुरातन सनातन था, जो सत्य पुरातन सनातन था, जो सत्य पुरातन सनातन है, निज धर्म की महिमा भूल गए, निज धर्म की महिमा भूल गए। हम भूल गए, हम भूल गए, निज धर्म की महिमा भूल गए। शुरुआत कहाँ से हुई? मस्तक का चंदन गुप्त हुआ, मस्तक का चंदन गुप्त हुआ, पूजन वंदन सब लुप्त हुआ, पूजन वंदन सब लुप्त हुआ। जो शिखा धरोहर थी अपनी, जो शिखा धरोहर थी अपनी, पिछड़ेपन हेतु प्रयुक्त हुआ। जो शिखा धरोहर थी अपनी, पिछड़ेपन हेतु प्रयुक्त हुआ। न ज्ञान रहा ना ध्यान रहा, ना ज्ञान रहा ना ध्यान रहा, निज स्वाभिमान को भूल गए। हम भूल गए, भारत की गरिमा भूल गए। बहुत सुंदर। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आदेश वेद का भूल गए। सही बात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आदेश वेद का भूल गए। वसुधा ही कुटुंब हमारा है, पुरखों का नारा भूल गए। सारा संसार हमारा है, पुरखों का नारा भूल गए। धन दौलत बंगला कार भी है, धन दौलत बंगला कार भी है, पर संस्कार को भूल गए। हम भूल गए, हम भूल गए, भारत की गरिमा भूल गए। जो सत्य पुरातन सनातन है, निज धर्म की महिमा भूल गए। हम भूल गए। इसके आगे कि आज आप देखिए लोग धरती छोड़ करके मंगल ग्रह पे जाना चाहते हैं, तो मैंने उसके आगे श्रृंखला में लिखा, पर्यटन बने हैं तीर्थ स्थल, पर्यटन बने हैं तीर्थ स्थल, चहु और आडंबर का मेला, तन के उजले मन के काले, स्वार्थ का है सारा खेला। तन के उजले मन के काले, स्वार्थ का है सारा खेला। मंगल ग्रह पर बसने खातिर, मंगल ग्रह पर बसने खातिर, धरती का मंगल भूल गए। भूल गए, हम भूल गए, भारत की गरिमा भूल गए। जो सत्य पुरातन सनातन था, जो सत्य पुरातन सनातन था, निज धर्म की महिमा भूल गए। हम भूल गए, हम भूल गए, भारत की गरिमा भूल गए। जो सत्य पुरातन सनातन था, निज धर्म की महिमा भूल गए। इसके आगे कुछ और मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि पिताजी प्रायः
साथ में रहते हैं, हम लोगों का सत्संग चलता रहता है। तो प्रायः यदा कदा हम लोग कुछ नया लिखने का प्रयत्न करते हैं, तो प्रायः हम लोग अन्य कार्यक्रमों में भी जाते हैं और कई बार अपनी कथाओं में कवि सम्मेलन इत्यादि का आयोजन करवाया। तो आजकल की जो विडंबना है उन चीज़ों पर थोड़ा सा मैं प्रयत्न करूंगा कुछ कहने का, कि एक जो कवि होता है, मैंने ये संतों के मुख से सुना और अन्य जो महापुरुष की, कवि कभी बन नहीं सकता, वो पैदा होता है। ये बात। और ये जो प्रक्रिया है इसका एक मूल आधार है माँ भगवती शारदा की नितांत सेवा, उनकी सेवा में लगे रहना। तो बहुत पहले मैंने लिखा था कि गीरवाणी शारदा के शाश्वत उपासक जो, वाग देवी शारदा के शाश्वत उपासक जो सर्वदात्री मात से धन धान्य नहीं मांगते। वाग देवी शारदा के शाश्वत उपासक जो सर्वदात्री मात से धन धान्य नहीं मांगते, और रवि के समान कवि, रवि के समान कवि लोक हितकारी, कभी कपट कुकर्म का ककार नहीं जानते। रवि के समान कवि लोक हितकारी, कभी कपट कुकर्म का ककार नहीं जानते। और कथ्य कर्म हो समान, कथ्य कर्म हो समान मर्यादा का रखे ध्यान, लोभ के लकार से संबंध नहीं ठानते। कथ्य कर्म हो समान मर्यादा का रखे ध्यान, लोभ के लकार से संबंध नहीं ठानते। और ठानते हैं राष्ट्र उत्थान भावना ही नित्य, ठानते हैं राष्ट्र उत्थान भावना ही नित्य। नेताओं के चाकरी का दाम नहीं मांगते, नेताओं से चाकरी का दाम नहीं मांगते, नेताओं से चाकरी का दाम नहीं मांगते। और एक भगवान शिव का अपने पूज्य गुरुदेव का आपने सुनाया भगवान शिव से संबंधित, तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। पिताजी ने कहा कि थोड़ा सा आप घनाक्षरी लिखो, और मुझे घनाक्षरी पता भी नहीं घनाक्षरी होता है क्या, पर पिताजी ने कहा शिव जी पे लिखो। और हम लोगों ने कहा भाई शिव जी लिखने वाले वही लिखाने वाले, हम लोग क्या लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले शिव जी पे जो रचना की कि करुणावतार शिव शंकर का ध्यान धरो, करुणावतार शिव शंकर का ध्यान धरो, धर्म के धुरंधर बताते दिन रात। करुणावतार शिव शंकर का ध्यान धरो, धर्म के धुरंधर बताते दिन रात है। और शेष शाही विष्णु ने भी पाया सुदर्शन चक्र, दीन बंधु शंभु सही सबको यह ज्ञात है। शेष शाही विष्णु ने भी पाया सुदर्शन चक्र, दीन बंधु शंभु से ही सबको यह ज्ञात है। और गिरिजा संग गिरिजेश, गिरिजा संग गिरिजेश रहते कैलाश पर, गिरिजा संग गिरिजेश रहते कैलाश पर, कार्तिक गणेश संग पूरी जमात है। गिरिजा संग गिरिजेश रहते कैलाश पर, कार्तिक गणेश संग पूरी जमात है। और भव का कृपा कटाक्ष भव सिंधु तारक है, भव का कृपा कटाक्ष भव सिंधु तारक है। नाथों के भी नाथ नित्य बाबा विश्वनाथ है, नाथों के नाथ नित्य बाबा विश्वनाथ है। और अंत में मैं एक अपनी छोटी सी रचना आपको सुनाऊं कि हम और आप लोग थोड़े थोड़े समय में भी मुस्कुराना सीखें, भले ही कैसी परिस्थिति हो, प्रतिकूलता अनुकूलता हो। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि होनी थी सो हो गई, जो हो वे सो हो गई। होनी थी सो हो गई, भक्त दास वेदांश, कठिन जीवन के रास्ते, और पावे वही गंतव्य चले जो हंसते। वही गंतव्य चले जो हंसते। सादर प्रणाम, जय श्री राम। बड़ा सौभाग्य आप लोगों के बीच में आने का क्रम रहा। पुनः सादर हम सबका सौभाग्य है। ये हम सभी का सौभाग्य था जो आपको सुनने का अवसर हम सभी को मिला। और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजा दें अरविंद के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आज की गोष्ठी में आना, जैसे सफल हो गया। आपकी भाव भरी और शिल्प सभी जो रचनाएं थी वो सभी के हृदय में अपना एक स्थान बना गई हैं। और मैं आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में गोपाल ठाकर जी की उपस्थिति है। मैं किसी बड़े की रचनाकार की 4 पंक्तियां पढ़कर आपको आमंत्रित करती हूँ कि मोहब्बत में सदा शिकवा गिला चलता ही रहता है, मोहब्बत में सदा शिकवा गिला चलता ही रहता है, मनाने रूठने का सिलसिला चलता ही रहता है।
और उम्र हो जाए कितनी ही मगर बचपन नहीं जाता। उम्र हो जाए कितनी भी मगर बचपन नहीं जाता, दिलों में एक बच्चा चिलमिला चलता ही रहता है। तो बाबा आका जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं गोष्ठियों में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। बड़ा एक सस्ता साधन है कि सबसे मिलने के लिए एक जगह पे मिल सकते हैं हम लोग। अखबार में आपका विज्ञापन देखा तो मुझे याद आया सूचना दिया एकता पार्क के सामने जो है सही है, मुझे याद आया सच में, तो अच्छा लगा मुझे। और आज की डायरी में मैंने कहा सत्यनारायण की कथा में प्रसाद के समय भी पहुंच चले तो ठीक है। आपको वही तो याद रहता है। 4 पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत। भोर सुनहरी शाम सुरमई, भोर सुनहरी शाम सुरमई, छवि रत्नारी भूल गए। मादक में लगता है कि नया लिखा है। भोर सुनहरी शाम सुरमई, छवि रत्नारी भूल गए। मादक तन की मोहक आंखें भी कजरारी भूल गए। एक व्यंग ने रति दीवाने को कुछ ऐसा मोड़ दिया। एक व्यंग ने रति दीवाने को कुछ ऐसा मोड़ दिया। तुलसी रमे राम में जिस पल रत्ना प्यारी भूल गए। तुलसी रमे राम में जिस पल रत्ना प्यारी भूल गए। और नफरत की सीमा यदि हद से पार न होती, उसके आंगन में ऊंची दीवार। क्या बात है, वाह। नफरत की सीमा यदि हद से पार न होती, उसके आंगन में ऊंची दीवार न होती। भैया का जो मान रखा होता तस्कंधर, बलशाली रावण की हरगिज हार न होती। बलशाली रावण। मैं बाद में आया हूं तो समय ज्यादा नहीं लूंगा। 2 मुक्तक जो मेरी पहचान है कि कागा जैसे हो गए हम सबके अब बोल, कद्दू लंबे हो गए लौकी हो गई गोल। और समय किसी का भी यहाँ रहता कहाँ समान। जीजा थे फूफा बने तुरंत घट गए अमान। बस यही चेहरे पे आपके होठों पे जो मुस्कान आई है कि भाग दौड़ में यदि कहीं खो गई ये मुस्कान, भाग दौड़ में यदि कहीं खो गई ये मुस्कान, प्रिस्क्रिप्शन में आप ये पाओगे श्रीमान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ गोपाल ढाका भैया का। आप सभी एक बार तालियां बजा दें। और कहती हूँ कि चक्र समय का चलना है, मिलना और बिछड़ना है। चक्र समय का चलना है, मिलना और बिछड़ना है। और चाहे कितनी कठिन राह हो, केवल आगे बढ़ना है। और मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय विजय शंकर मिश्रा जी की उपस्थिति है। मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और कुछ ऐसा सुनाए जिससे हम सभी प्रेरित हो सकें, कुछ यहाँ से लेके जा सकें। बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के साथ। इतनी दूर से आई, ये हमारा सौभाग्य है। बड़ों से कुछ लेना भी तो चाहिए और उसमें कहने में हर्ष कैसा है। इस सरस्वती मंदिर में विराजमान माँ सरस्वती को प्रणाम। विद्वत समाज के सबकी वाणी में विराजमान माँ सरस्वती को प्रणाम। और पिताजी के कृत्य को प्रणाम, जिसके कारण हम लोग ये अवसर पाए हैं। भैया से एक दिन चर्चा कर रहे थे, राम कथाएं और उत्तर चरित्र। थोड़ा सा
पहले यही विचार शेयर कर लें आपसे। बिल्कुल स्वागत। आप सबका अनुमोदन होगा तो अच्छा लगे। भैया ने तो हमारी समस्या को हल कर दिया। देखिए, राम जी का मंदिर बना, बहुत लंबी लड़ाई चली। राम सीताराम, गांव में साधु लोग आते थे, सवेरे पुकारते थे सीताराम, सोते बच्चे जग जाते थे। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी साजिशें हुई जिसके तहत हमारा सामाजिक ताना बाना ही बिखर गया। राम को तो कह दिया गया राम का अस्तित्व ही नहीं है। आज यह भी कहा जाता है कि राम का जो उत्तर चरित्र है वो छेपक है, उसको छोड़ दो। नहीं छेपक। और बड़े बड़े पीठाधीश्वर बोल रहे हैं, नाम नहीं लेना है किसी का। लेकिन यह बताइए, यह मंदिर जब बन गया इसके बाद राम के बारे में जिज्ञासा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी ना। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि राम, भगवान राम के कितने बच्चे थे, भरत के कौन कौन थे, शत्रुघ्न के कौन कौन थे। बिल्कुल। और आपको स्मरण होगा जिस समय सीरियल बना रहे थे रामानंद सागर, उत्तर कांड नहीं दिखा रहे थे उत्तर से, तो लोग सड़कों पे आ गए थे। और उनसे कहा कि आप दिखाइए इसको। इसलिए इन मठाधीशों की बात छोड़ करके मैं अपने विद्वत समाज से, सबसे जीवंत है तो हमारा साहित्य समाज है, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप रचनाएं करें। आज भी देख रहे हैं राममय माहौल है, राम का नाम सबने लिया है, तो आप थोड़ा सा राम जी के उत्तर चरित्र को भी गाने का प्रयास करें। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लव पर लिखिए, कुश पर लिखिए, भरत पर लिखिए, शत्रुघ्न पर। देखिए ना, ऐसा पात्र जिसने मथुरा में जा करके और राक्षस का संहार किया, मथुरा नगर बसाया। वो मान लीजिए बाबा थे तो रामचरित लिख रहे थे, इसलिए इनको नेपथ्य में कर दिए। लेकिन हम बाबा के समर्थक हैं, बाबा के उत्तराधिकारी हैं, तो हमको लिखना चाहिए इन लोगों पर। अनाक्षरी है, दोहा है, जो भी मन में आए, राम के वंशजों पर, लव पर, कुश पर और भरत के पुत्रों पर। अरे भाई नहीं ठीक है तो शत्रुघ्न पर लिखा जाए, लक्ष्मण पर लिखा जाए। डॉक्टर अमिता दुबे ने बहुत सुंदर लिखा है, शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा ऐसे है, एकांतवासी शत्रुघ्न, जिसमें उन्होंने उत्तर से खूब लिखा है, जम के लिखा है। सुदर्शन सिंह चक्र ने शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा लिखी, जो बाबा भारती कहानी है, हम सब लोग पढ़े होंगे। उन्होंने, मुझे एक किताब मिल गई थी, मैं वहाँ गया था अस्पताल तो ले लिया वहाँ से। जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न के नाम पर ही पूरा लिख डाला है, लेकिन लिखा है उत्तर चरित्र। शत्रुघ्न मथुरा की यात्रा में वाल्मीकि आश्रम में गए, और जिस दिन लव कुश का जन्म हुआ था उस दिन वाल्मीकि आश्रम में थे। और एक कन्या आई, आश्रम कन्या, महाराज जी को बुला के ले गई वाल्मीकि जी को। जब सोहर गाया जाने लगा, उस सोहर के शब्द कान में पड़े दशरथ का और जनक का, तो शत्रुघ्न से रहा नहीं गया। यद्यपि वो उसमें नहीं जा सकते थे प्रसूति गृह में, आश्रम की भी मर्यादाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने दूर से जब यह सुना, बाहर से ही, तो प्रणाम करके आके कुटिया में सो गए। और मैं हनुमान जी को और शत्रुघ्न को एक मानता हूँ। राम काज की है बिन मोह कहा विश्राम। हनुमान जी नहीं रुके तो समुद्र जब पार कर रहे थे, और शत्रुघ्न हृदय का सारा लोभ संवरण करके बड़े सवेरे उठा है, दिनचर्या किया है, मुनिवर को प्रणाम किया, अपने गंतव्य की ओर चला गया। तो ये चीजें, मेरा आपसे एक आह्वान है, यही निवेदन है कि हम आप सब मिल करके उत्तर चरित्र लिखें, भगवान राम का उत्तर चरित्र लिखा जाए। जितनी मति गति होगी अपनी उतना ही होगा। और सूते से कैसे कहा, बस मूल से ब्याज का ममता ज्यादा हो। तो इस पे जब हम लिखेंगे तो हमारा होगा। और मैं निश्चित आपसे कहता हूँ कि ये लेखन हमारा बहुत अच्छा लेखन हो जाएगा। ये ऐसे पात्र हैं, ऐसे पात्र, भगवान राम के बाद पूरे
भारत को संभालने के 8 भाई, दो जो इसुत सब भाई केरे। बाबा ने भी संकेत किया है, जो कि रामचरित लिख रहे थे, उन्होंने भी संकेत किया है कि वो सीता का जो लांछन किया था उसमें लिखा है सिय निंदक अघ ओघ नसाए। संकेत नहीं कर दिया उत्तर से का। और ये कहते हैं कि सब छेपक है, तो भैया के अनुसार वो परिशिष्ट रूप में आना चाहिए, और छेपक न माने, हम परिशिष्ट माने। अब हाँ, तो एक तो छंद पढ़ देता हूँ। आप खुद ही पढ़िए, हम तो नहीं होगा। पहले एक तो मुक्तक हो जाए, फटाफट सबरी नाद मृगी जन मोही। पूरी जनता फटाफट में मोह गई, क्या के मार दिया, बटन दबा दिया, कल पैसवा मिलेगा। उसी को हम याद करते हैं। काम फटाफट दाम खटाखट, फटाफट दाम खटाखट, यही आपने बोला था। जादू टोना करने वाला अजब आपका चोला था, अजब आपका चोला था। दिया आपने जो मांगा था, दिया आपने जो मांगा था, विश्वासी मतदाता ने, विश्वासी मतदाता ने समझ न पाया ठगा गया वह, समझ न पाया ठगा गया वह, सीधा सादा भोला था, सीधा सादा भोला था। लकड़ी की, लेकिन चेतावनी है, जनता की चेतावनी, लकड़ी की हांडी बस केवल एक बार है चढ़ पाती, लकड़ी की हांडी बस केवल एक बार है चढ़ पाती। अग्निशिखा के प्रबल दाह से जलकर स्वाहा हो जाती, अग्निशिखा के प्रबल दाह से जलकर स्वाहा हो जाती। आप इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें साहब, आप इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें साहब। जनता अगर ठगी जाती है, जनता अगर ठगी जाती है, फिर न कभी धोखा खाती, फिर न कभी धोखा खाती। दो तीन मुक्त कह पढ़ देते हैं। एक श्लोक है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भासानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्तयत् कोशगते दिवेशे, हा हंत हंत नलिनी गज। ऐसे सवेरे मन में आ गया एक दिन, सुख से मडराता रहा अली विमुक्त स्वच्छंद, सुख से मडराता रहा अली विमुक्त स्वच्छंद। रवि अस्ताचल को गए हुआ कमल फुटबंद, सोच रहा अली भोर में आएंगे दिन लौट, आप
पहुँचा उस ताल में औचक मत गयन पहुँचा उस ताल में औचक मत गयन पूजा मन्नत आरजू योग यत्न बेकार जब तक मानव मात से करे न मानव प्यार पूजा मन्नत आरजू योग यत्न बेकार जब तक मानव मात्र से करे न मानव प्यार मन जिसके वश में नहीं वह नर प्रेत समान मन जिसके वश में नहीं वह नर प्रेत समान पशु से भी गुजरा गया वह नर है बेजान भरता है निज पेट वह कर दूजे की हानि भरता है निज पेट वह कर दूजे की हानि साधु संग करता नहीं बहुत बुरी है बानी दास भास्कर राम का करे राम की आस दास भास्कर राम का करे राम की आस क्या घर क्या बन क्या घर क्या बन क्या निबिड़ क्या घर क्या बन क्या निबिड़ करते वही सुपास साधु बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपने किया। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सभी तालियां बजा दें। कहती हूँ कि ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशी की कहानी रहेगी और आयोजन सफल होगा तभी जब आप सभी की तालियों की मेहरबानी से बहुत सुंदर। और आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में नितिन द्विवेदी जी की उपस्थिति है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप काव्य पाठ करें। आज आप कहीं खोए हुए हैं, आइए आपके साथ। आपको तो मालूम ही है। फोटो करा लीजिए। हाँ जाना भी है। अच्छा तो उसमें लिखना चाहिए ना, सबके चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है। कोई बात नहीं, पहचान कैसे नहीं पाया। जी आप करेंगे क्या? हाँ आप अच्छी कर रहे हैं। हाँ। तो सम्मान पहले करा दे। हाँ 10 मिनट और दीजिए। ठीक है, पहले सम्मान करा लो। माफी चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, ना आपने अपने नाम के आगे कुछ ऐसा इंगित किया था जिससे मैं जान सकूं। और मैं चाहती हूँ कि संस्थान के उपाध्यक्ष आप सभी आए और आज जो सम्मान कार्यक्रम होना है उसमें मुझे बताएं आगे क्या करना है, मैं वैसा आगे करती हूँ। सबसे पहले आदरणीय वीरेंद्र स्वरूप बिसारिया जी प्रबंधन जी का भिक्षु साई मंदिर सम्मान से सम्मानित किया जाना है। और इसके लिए हम निवेदन करेंगे आदरणीय विजय मिश्रा भास्कर जी और आदरणीय दिवाकर जी दोनों ने मिलकर आप इनका स्वागत करें और सम्मान करें। यहाँ से स्टूल हटा लो क्या? हाँ थोड़ी देर लगा अच्छा लगेगा। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इनका सम्मान भी श्रेष्ठ होना चाहिए। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हाँ आदरणीय प्रबंधन जी का सम्मान हो रहा है और दिवाकर जी ने माल्यार्पण, मिश्रा जी दिवाकर भास्कर माल्यार्पण कीजिए। फोटो बाद में खींच लिया जाएगा। पहले दोनों लोगों का हो जाने। आइए इसे खड़ा करें तो खींच। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये सम्मान पत्र थोड़ा सा हमारे घर में भी लगा हुआ था। चाचा जी आप भी आइए। अरे ठीक है। हाँ आइए ना, बाद में ग्रुप हो जाएगा ना। हाँ ग्रुप कर हम क्या बात है। आ रहा है भैया? अरे आ रहा है। साइड कर दीजिए। हाँ चलो हो गया।
बाद में ग्रुप में हाँ जल्दी आ, फोटो तो कुछ है अरे ठीक है। अच्छा वहाँ मौके पता कर लो ना, सीसीटीवी कैमरा हो तो उसकी फुटेज ले लो। उनकी फोटो करी है घायल की? ये 108 को दिया था तो ये टीवी का बात है। हाँ गुजारी भी है बहुत पूजा पाठ से आज समाज के बहुत पवित्र हैं। तो पट्टी वाली कोई फोटो कर लेनी थी तुमको। हमारा सम्मान को इन्होंने सम्मान किया है। वास्तव में बिसरिया जी ने सम्मान को ग्रहण करके इस संस्था के सम्मान को सम्मानित किया है। सम्मान इनके लिए कुछ भी नहीं है, सम्मान से बहुत ऊपर है। ये बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और 12 किताबें लिखी हैं। हाँ नहीं हम बोल रहे हैं। और निमी जी जो है एक संस्था भी चलाती है भाव कलश के नाम से, और ये माता पिता को समर्पित है। हाँ शायद हमारे फ्रेंड निवेदिता तब भी मैं देखता रहता हूँ आपका भाव कलश संस्था चलाती है, माता पिता को समर्पित संस्था है और बहुत अच्छा लिखती हैं। और सबसे अच्छी बात ये बहुत अच्छी व्यक्ति है, और ये इसी कारण जो है हमारी छोटी बहन भी है। ये असली परिचय ये मेरा। बहुत बहुत इससे भी असली परिचय है कि कई मैं बार भाभी कमेंट की किया है। बेटा हाँ भैया दोनों साथ अब हम बात करते ही अभी ये नहीं करा ही बाजा ना। तो आज बाटी को साहित्यिक कार्यक्रम हाँ अरे बहुत प्रतिष्ठित मंच है ये। हमने चेक कर लिया तो ये निपट गया क्या वो करता ही है उनका एकदम मुकायदे